हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। आज शनि प्रदोष के दिन मैं आपको सुना रही हूँ शनि प्रदोष व्रत की कथा। जो मनुष्य प्रदोष व्रत नहीं कर पाते हैं, वो यदि शनि प्रदोष व्रत की कथा को सुन भी लेते हैं तो भोलेनाथ उन पर विशेष कृपा करते हैं। यदि प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आ जाए तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव की पूजा करें तो शनि ग्रह से संबंधित जो दोष होते हैं, पीड़ा होती है, वे भी समाप्त हो जाती है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। शाम के समय और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके इसके बाद संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर मंडप बनाएं। वहां 5 प्रकार के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर उषा का आसन बिछाएं और आसन पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाएं। इसके बाद भगवान शंकर की पूजा आराधना करें, कथा करें, आरती करें। त्रयोदशी व्रत का महत्व क्या है, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जो भी मनुष्य त्रयोदशी का व्रत करते हैं अर्थात प्रदोष का व्रत करते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। उनके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत को करने से हो जाता है। प्रदोष व्रत करने से सुहागिन नारियों का सुहाग अखंड रहता है। जो भी स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर व्रत करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से तन मन धन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शनिवार को आने वाली प्रदोष शनि प्रदोष कहलाती है। शनि प्रदोष का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यह अभिष्ट फल को देने वाली है। शनि प्रदोष व्रत करने वाले को खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त होता है। इसलिए हो सके तो सभी प्रदोष व्रत करें। यदि प्रदोष व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। प्रदोष काल में पूजन जरूर करें। जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत करते हैं, उनकी यदि शादी नहीं हुई हो तो शीघ्र ही शादी का योग बनता है। आइए अब सुनते हैं शनि प्रदोष की व्रत कथा। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम आपसे शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके आप हमें सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। पुरातन कथा है। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास अपने दोनों पुत्रों को ले जाकर कहने लगी, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि वास्तव में एक राजपुत्र है। उसका राजपाट छिन गया है। और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम अभी दरिद्र अवस्था में हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। यह बात सुनकर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। कुछ समय के बाद प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा पुत्र, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने गया। उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आ गया। प्रसन्नता से माँ से कहने लगा, माँ, यह धर्म मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा भाग ले लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य माँ, यह धन लघु पुत्र शुचिव्रत का है। मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तभी होगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शिव शंकर की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। मार्ग में उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। उसने अपनी सखियों से कहा,
हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं। वहां सुहावना मौसम है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। यह सब सुनकर सुखिया दूसरे वन में चली गई। वह अकेली ही सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। राजकुमार भी कामुक दृष्टि से उसे निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दे। तब युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मनस्थिति जान ली है। आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमें संयोग से मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार ने हार स्वीकार किया और बोला, हे बद्रे, मैंने आपका प्रिय उपहार स्वीकार कर लिया, परंतु अभी मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैंने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजपुत्र ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ दिन बाद वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देख उन्होंने आसन देकर कहा, मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा था, धर्मगुप्त नामक एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन है, निर्धन है। वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पे बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से समय उपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके अपने राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की पूजा करने से और शिव जी की आराधना करने से, शनि प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य को धन, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यह थी कथा शनि प्रदोष की। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपने हमारे YouTube चैनल गोविंद भजो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे।